अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज हमारी 4.4 चल रही थी जिसमें मेनली हम ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं। 4.4 के पहले 65 क्वेश्चंस किए जा चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 66, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए ग्राफ स्केच करना है और एग्जैक्टली प्लॉट नहीं करना, जनरल सी शेप बनानी है, राइट। तो पहले आप देख सकते हैं इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। हमें चूँकि डेरिवेटिव गिवन है तो इसलिए हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले आप डबल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्रिटिकल पॉइंट्स और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर। इसी तरह उसके बाद उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड किए जा सकते हैं एंड देन उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड दैट्स इट। एसिम्पटोट इसलिए फाइंड नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके लिए हमें फंक्शन का गिवन होना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम गैस कर सकते हैं इन सम केसेस, वो हम देख लेंगे। तो लें जी, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाएं। डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है sin t और इसकी एक डोमेन भी गिवन है जिसके अंदर हमें इसे प्लॉट करना है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लेंगे, वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है या अनडिफाइन है। sin t हम जानते हैं कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होता, ऐसे ही है। तो जस्ट sin t को इक्वल करें ज़ीरो के और यहाँ से आप देख सकते हैं sin t ज़ीरो कब होता है। देखिए हमें चूँकि इस इंटरवल के अंदर रहना है, 0 भी इंक्लूड है, 2 पाई भी इंक्लूड है, 0 से 2 पाई तक। तो sin t ज़ीरो होता है हमारे पास 0 पे, देन पाई पे, देन 2 पाई, 3 पाई, यानी पाई के मल्टीपल्स पे, इंटीजर मल्टीपल्स पे ये ज़ीरो होता है। तो फिर हमारे केस में जो क्रिटिकल पॉइंट होगा दैट वुड बी 0, पाई एंड 2 पाई। लेकिन याद रहे यहाँ पर जो हमारे पास 0 और 2 पाई हैं ये दरअसल बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं। तो अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप फंक्शन का बिहेवियर भी देख सकते हैं। उसका आसान तरीका ये, आप रियल लाइन लगा लीजिए। तो लेट्स से जी ये हमारे पास है रियल लाइन, इसके ऊपर हमारे जो पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस इज़ 0 एंड दिस वन इज़ 2 पाई, बाउंड्रीज हैं बेसिकली ये, और इसके मिड में होगा पाई। तो आप देख सकते हैं हमारा इंटरवल एक था बेसिकली ना, 0 से 2 पाई तक, पाई की वजह से वो 2 बन गए। अब आप इन दोनों में डेरिवेटिव का साइन चेक कर सकते हैं, आई मीन डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। उसका तरीकाकार हम जानते हैं, 0 से पाई तक कोई अपनी मर्जी का नंबर पिक कीजिए, उसको डेरिवेटिव में पुट करें और आप चेक कर सकते हैं इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं आपको ये, आप वैसे काम खुद कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, 0 से पाई तक हमारे पास इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। वैसे भी आप जानते हैं ना, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह पाई के बाद सेकेंड 2 क्वाड्रेंट्स में लोअर हाफ प्लेन में ये नेगेटिव आंसर करता है साइन, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव, दिस मीन्स पाई पे लोकल मैक्स वैल्यू आएगी। तो यू कैन राइट लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू, चूँकि t इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t इज इक्वल टू पाई। ऑलराइट, तो ओके, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसके अलावा चूँकि इसकी बाउंड्रीज भी इंक्लूड हैं तो आप बाउंड्रीज को भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर मैक्स वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। जैसे देखें 0 के बाद में इंक्रीज़ कर रहा है तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा रफली, 0 के पाई के बाद डिक्रीज़ कर रहा है तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल में आसानी से देखा जा सकता है कि 0 पर लोकल मिन वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू है, और पाई पर हमारे पास यहाँ पर भी लोकल मिन वैल्यू आ रही है। क्या ख्याल है, ये भी आपने सराउंडिंग में छोटी वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यूज एट t इज इक्वल टू 0 एंड 2 पाई। ऑलराइट, तो ये हैं इसकी तमाम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अच्छा, इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ देखिए डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब है इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है इंक्रीज करेगा ग्राफ, और डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है ग्राफ जो है वो
डिक्रीज करेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने हैं, जिसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। साइन था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो कोस आ जाएगा, कोस टी। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इज़ इधर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। कोस अगेन अनडिफाइंड नहीं हो सकता, अलबत्ता ज़ीरो हो सकता है। तो कोस टी को इक्वल करेंगे ज़ीरो के, यहाँ से आप टी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। कोस हम जानते हैं π/2 के इंटीजर मल्टीपल्स पर ज़ीरो होता है, और ऑड इंटीजर्स मतलब 1 लगाइए, फिर 3 लगाएं, फिर 5 लगा दें, 7 लगा दें एंड सो ऑन। बट चूंकि हमने 2π के बाद आगे नहीं जाना ना, और ज़ीरो से पीछे नहीं आना, तो इसलिए ये सिर्फ 2 ही इसमें ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर कोस टी ज़ीरो वैल्यू देगा। तो अब अगेन आपको सेम काम करना है, रियल लाइन लगाइए और उस रियल लाइन की मदद से आप इसकी कॉन्केविटी फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लेट्स से दिस इज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2π and then we have points π/2. This is one of the point of inflection and the other one is 3π/2. तो इन दो पॉइंट्स ने हमारे इस इंटरवल को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसका मतलब है कि आप तीनों में फिर डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव आपका तरीकाकार क्या होगा, 0 से π/2 तक कोई एक नंबर पिक कीजिए, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करें। आप π/4 ले सकते हैं जो कि इसका मिड पॉइंट है। उसके लिए आप चेक कर सकते हैं क्या इसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन आवर केस इट इज़ पॉजिटिव, राइट। π/2 से 3π/2 के दरमियान जब भी कोई नंबर पिक करेंगे उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करने से हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। इसी तरह 3π/2 से लेकर 2π तक भी आपका डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आंसर करेगा। तो ये इनके साइंस हैं। अब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है कॉन्केव अपवर्ड, नेगेटिव का मतलब है कॉन्केव डाउनवर्ड, और पॉजिटिव का मतलब है अगेन कॉन्केव अपवर्ड। एंड दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब हम इसको स्केच भी कर सकते हैं। देखें, हमें स्टार्ट करना है 0 से, इंक्रीज कर रहा है, बट π/2 तक ये कॉन्केव अप है, उसके बाद कॉन्केव डाउन है, यानी ऑल राइट। सो चलें वाइट में कर लेते हैं इसको। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है आपको। ये पॉइंट होगा π/2, कॉन्केव अप था, उसके बाद कॉन्केव डाउन शुरू हो गया पाए तक। पाए पे आपकी लोकल मैक्स वैल्यू है, उसके बाद फिर से कॉन्केव डाउन है बट डिक्रीजिंग है, और यहाँ तक कॉन्केव डाउन है, उसके बाद फिर से ये कॉन्केव अप शुरू हो गया। लें जी, दिस इज पॉइंट 0, दिस इज π/2, this is pi, and then we have 3π/2 and finally we have 2π। तो 0 से π/2 तक कॉन्केव अप है, इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई तक इंक्रीजिंग है कॉन्केव डाउन के साथ, पाई से लेकर 3π/2 तक ये डिक्रीजिंग है कॉन्केव डाउन के साथ, और उसके बाद फिर ये डिक्रीज कर रहा है बट कॉन्केव अपवर्ड है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएं। डेरिवेटिव गिवन है x + 1 to the power -2/3। सो सबसे पहले हम इसको रीराइट किया जा सकता है, फ्रैक्शन में ले जाएं तो ये आ जाएगा 1/x + 1 to the power 2/3। ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इधर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। अब मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले एक बात बताई थी कि कभी भी कांस्टेंट ओवर वेरिएबल का आंसर 0 नहीं आ सकता, तो ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आप इस x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, अलबत्ता ये अनडिफाइंड हो सकता है, और कहाँ पर होगा, व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0, यानी व्हेन x + 1 to the power 2/3 इज 0। यहाँ से 3/2 पावर दोनों तरफ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x + 1 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू सीधा सीधा -1 आ जाएगी। दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, और इसमें इंटरवल नहीं गिवन। ठीक है, इंटरवल हमारे पास नहीं गिवन है, तो -1 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट जो कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू बन सकता है, लाजमी नहीं होता, सॉरी बन सकता है। तो लें जी, ये हमारे पास आ गई रियल लाइन। इस रियल लाइन के ऊपर लेट्स से सॉरी
दिस इज़ -1, और -1 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव फाइंड करें या राइट पे करें। देखें, क्योंकि हमारे पास ये है 2/3, मतलब न्यूमिनेटर में इवन नंबर है, तो अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस 2 ने उसको पॉजिटिव बना देना है। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव दोनों तरफ पॉजिटिव आएगा। आप कुछ भी नंबर पिक करें, उसको डेरिवेटिव में पुट करें, हमारा आंसर दोनों केसेस में पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ, चूँकि साइन चेंज नहीं हो रहा डेरिवेटिव का ना, सेम साइन है, इसका मतलब है नो एक्सट्रीम वैल्यूज़, या लोकल लिख लें, नो लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, और साथ ही साथ चूँकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए ये -1 के दोनों तरफ हमारे पास जो है वो ग्राफ इंक्रीज करेगा। ठीक है, -1 इटसेल्फ क्या होगा? जी हाँ, -1 इस मरतबा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट लाइन होगी, कुछ इस तरह से होगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन प्लॉट करें तो वो वर्टिकल आ जाएगी। खैर, इसको बाद में देखते हैं डिटेल में। अभी के लिए आ जाएं सेकंड डेरिवेटिव पे। इसी को आपने दोबारा डिफरेंशिएट करना है। x+1 की पावर है -2/3। तो सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। -2/3 स्टार्ट में ले आइए, x+1 की पावर से एक कम कर दें, जो कि बन जाएगा -2/3 -1, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि होगा 1 + 0, x का 1 और 1 का 0। और इसको थोड़ा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट बिकम्स -2/3, ये 1 + 0 ख़त्म हो जाएगा, -2/3 -1, तो ये आ जाएगा x+1 टू दी पावर -5/3। ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है -2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स x+1 पावर 5/3। ऑलराइट, अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज ईदर 0 और अनडिफाइंड। अब अगेन ये 0 नहीं हो सकता, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, कांस्टेंट ओवर सम वेरिएबल। अलबत्ता अनडिफाइन हो सकता है, कहाँ पर? व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, 3 टाइम्स x+1 टू द पावर 5/3, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 0 हो जाएगा उधर जाके, तो यहाँ से x+1 पावर 5/3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x+1 इक्वल टू 0। दोनों तरफ पावर अप्लाई करें ना, 3/5 तो कैंसिल आउट हो गई, ये चीज़ आ जाएगी, और इसका मतलब है यहाँ से x को आ जाएगा -1 के। ठीक है, तो -1 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है इस केस में। तो लीजिए अगेन, अब आप क्या करेंगे, लें जी, रियल लाइन लगाइए और उसके ऊपर ये नंबर -1, आपकी रियल लाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, दोनों में आपने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, -1 से छोटा कोई नंबर ले लें और -1 से बड़ा कोई नंबर ले लें, उसको अपने इस डबल डेरिवेटिव में पुट करें। मैं आपको रफली बता देता हूँ, इस मरतबा पावर है 5/3, 5 इज़ एन ओड, अंदर अगर माइनस हुआ तो ओवरऑल माइनस ही आएगा, लेकिन ऊपर वाले माइनस के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो खैर डबल डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है, और -1 से बड़ा कोई नंबर 0 ले लें, 0 पुट करें यहाँ पर, तो नीचे 0 + 1 1, 5/3 करेंगे फिर पॉजिटिव आ जाएगा, बट ऊपर नेगेटिव है, जिसकी वजह से इस इंटरवल में ये नेगेटिव आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कॉनकेव अप और नेगेटिव का मतलब है कॉनकेव डाउन, दैट्स इट। अब मेरे ख्याल में हम इजीली इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। देखें, पहले ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, सॉरी एक मिनट ज़रा, पहले ग्राफ इंक्रीज करेगा और कॉनकेव अपवर्ड है, ये भी याद रखना है, यानी शेप कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, -1 तक, और -1 के बाद कॉनकेव डाउन है बट इंक्रीज ही कर रहा है। लें जी, कुछ इस तरह से, दिस पॉइंट इज -1, जो कि एट अ टाइम क्रिटिकल पॉइंट भी है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है। और याद रहे यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन होगी वो वर्टिकल होगी, वर्टिकल टेंजेंट लाइन। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, सिमिलर है अभी जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया है। x+1, थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल है बेसिकली 1/x-2 पावर 1/3। तो क्या बता सकते हैं डायरेक्टली ये कहाँ पर 0 या अनडिफाइन होगा? 0 तो हो नहीं सकता ना, सेम रीज़न। अनडिफाइन हो सकता है व्हेन डिनोमिनेटर इज 0,
यानी x माइनस टू पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 0। और ये 0 कहाँ पर होगा? सिंपली व्हेन x इज 2, यानी दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सही है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे रियल लाइन पर। ऑलराइट, यहाँ से आप इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स और उसके साथ में इसके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लें जी, दिस इज 2, 2 से छोटा नंबर लीजिए, 0 ले लें आप। लेकिन जब आप इसमें 0 इंसर्ट करेंगे तो 0 माइनस 2 माइनस का 2 है, उसकी पावर 1/3 लेंगे तो वो माइनस में ही कुछ आंसर आएगा, राइट। यानी 1/3 है ना, क्यूब रूट है, तो इसका एक आंसर नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर आपके पास फिर हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव आंसर देगा, इज़ लेस देन 0। उसके बाद अगर आप देखें तो बेसिकली क्यूब रूट है ना, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट है। अच्छा, उसके बाद आप कोई नंबर 2 से बड़ा ले लें, 3 पिक करें। 3 माइनस 2 1, 1 की पावर 1/3 1, ऊपर भी 1 है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब है डिक्रीज, और पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब है यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड दैट्स इट। अच्छा, 2 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, तो 2 पर होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्विकली ज़रा हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मालूम कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव मेरे ख्याल में फाइंड करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कीजिए, -1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, इससे आप एक माइनस कर दें तो ये बन जाएगा -4/3, और उसको डिनोमिनेटर में ले आए। थोड़ा सा डायरेक्टली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले जी, आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x माइनस 2 पावर 4/3। हाँ जी, क्लियर है। ये है इसका सेकेंड डेरिवेटिव। अब 2 पर चूंकि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन है और सेकेंड डेरिवेटिव भी अनडिफाइन है, इसका क्या मतलब होता है बाद में देखते हैं। अभी के लिए आप इसमें रियल लाइन लगाइए, रियल लाइन लगा दें आप इसमें, और पॉइंट हमारा इसमें आएगा 2, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव है अनडिफाइन। यानी मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, 0 हो नहीं सकता, अनडिफाइन होगा जब यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 माइनस 2 0, नीचे सारा 0, -1/0 इज़ अनडिफाइन। तो इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह 2 ही हमारे पास आया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। अब आपने डेरिवेटिव का साइन चेक करना है ऑन बोथ साइड्स, क्लियर है। 2 के लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। 2 के लेफ्ट पे आप 0 ले सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो ऊपर नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आंसर बनेगा। क्या ख्याल है? 2 से बड़ा 3 नंबर ले रहे हैं, 3 माइनस 2 +1 बनेगा, और इस मरतबा आपके पास यस बट ऊपर नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव होगा। इसका मतलब है 2 के दोनों तरफ में ये ग्राफ कॉनकेव डाउन बनेगा, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो इसकी फिर शेप पॉसिबल क्या हो सकती है? लेट्स से ये पॉइंट है 2, पहले डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने की सूरत होगी ये वाली, क्योंकि कॉनकेव डाउन है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको बेहतर तरीके से प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से दिस वन लें जी, ठीक है। अभी आपने 2 से पहले देख लिया डिक्रीज भी कर रहा है और कॉनकेव डाउन भी है। अब हमने इसके बाद इंक्रीज करवाना है और फिर कॉनकेव डाउन है, ठीक है। तो उसकी एक ही सूरत हो सकती है, आप इस तरह स्केच नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉनकेव अप है। इंक्रीज करवाना है और कॉनकेव डाउन में रखना है। लें जी, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक जो ये कॉर्नर टाइप आपको चीज़ लग रही है, इसको कस्प बोलते हैं, कस्प CUSP। ये पॉइंट है 2 एंड दैट्स इट, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60 आई थिंक 68। जी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम 69 से ऑनवर्ड 72 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।